अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 2। बेटा इससे पहले मैंने आपको ट्राइएंगल्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। वो इसीलिए लिखाई थी कि ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी नई वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2 का। आइडेंटिफाई दीज एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। इसकी साइड्स के हिसाब से आपने इसको बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है। आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, साइड के हिसाब से। तो मैंने आपको साइड्स के हिसाब से रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स डेफिनेशन लिखवाई थी और दूसरी मैंने आपको लिखवाई थी रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। बेटा ये एक शेप बनी हुई है ए में, आप इसको देखो और जो डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई थी उस पे आओ। इसमें देखो ये लाइन अलग है, ये अलग है और ये इनसे अलग है। ये एंगल और है, ये और है और ये और है, तीनों एंगल भी अलग हैं। आप जरा पीछे जाओ, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी। ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ different measures is called a Saklan triangle, Saklan triangle। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरी कंडीशन उसमें ये बताता है all angles in a Saklan triangle are different in measure। उसमें उसने ये बताया था कि उसकी तीनों जो साइड्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी और तीनों एंगल मुख्तलिफ होंगे। तो क्या ये कंडीशन वो पूरी हो रही है? इसका मतलब है ये सकलैन ट्राइंगल है, इसको हम एस ए कह लेते हैं, ठीक है, सकलैन ट्राइंगल। अब आ जाए आप बी पे, ठीक है। बी कौन सा है इसको देखो जरा, बी को। और इससे पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो अपने माइंड में लेके आओ। इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि डेफिनेशन आपको याद होंगी तो आप इनको पहचान सकेंगे। मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर होंगी। अब देखो इसमें इसकी ये साइड यहाँ तक और ये यहाँ तक बराबर है ना, ठीक है। और आगे उसके लिए एंगल के लिए कंडीशन लिखवाई थी, टू बेस एंगल्स, ये वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल, बराबर होंगे। तो वो कौन सी ट्राइंगल बनती थी? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आई टी। ये मैं याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, आपको असल में डेफिनेशन ही इनकी याद करनी, उसी से आपको पता चलेगा, ठीक है। वो ऐसे डेफिनेशन थी इसकी, ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल is called an isosceles triangle। Two base angles of an isosceles are equal in measure, ठीक है। ये हो गया आपका बी। अब आते हैं सी पे। सी कौन सी ट्राइंगल है? अब आपने ये देखना है आपकी ये जो सी है ये कौन सी है। आप इसके साइड पे जाओ,
देखो ये तीनों साइड्स एक जैसे हैं, ये देखो तीनों लाइंस एक जैसी हैं। आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इन विच ऑल दी थ्री साइड्स आर इक्वल। याद है? ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल in which all the three sides are equal is called an, आगे मैंने ट्राइंगल का नाम लिखवाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद आ गया? दूसरी उसमें कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन थी कि ये सारी लाइनें या साइड्स एक जैसी होंगी। दूसरी कंडीशन ये थी उसमें, all angle of an equilateral triangle are equal to 60। मतलब ये 60, ये देखो ये 60, ये 60 या ये 60, ये सारे 60 होंगे। तो ये होगी आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब आते हैं डी पे। तो डी देखो कौन सी बनती है। डी में बेटा आप गौर करें तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये अलग है। इसके ये दो एंगल एक जैसे हैं। तो आपको एक कंडीशन लिखवाई थी या एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि जिसकी दोनों साइडें बराबर हों और दो एंगल भी एक जैसे हों, इक्वल हों, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिस तरह ये है। अब आप बी और डी को देखो, देखने में ये अलग अलग लग रही हैं लेकिन ये एक ही जैसी हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये वाला यहाँ तक और ये यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसका ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इसका ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो ये है आई टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाला। अब आते हैं 2 पे। 2 में बेटा ए में देखो एक शेप दी हुई है, ये शक्ल। इसको आपने पहचानना है विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, एंगल के हिसाब से। ये जो एंगल है, आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर acute is called an acute angle triangle। याद है? इसका मतलब हो गया ये आपके हो गए acute triangle। ठीक है, इस पे आ जाओ बी पे। बी में इसको आप जरा इसको इस शक्ल सामने रख के इसकी डेफिनेशन देखो। आपके ज़हन में एक चीज आएगी, ये देखो एक मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इस इनके लिए इन विच वन एंगल इज obtuse। आपको पता है obtuse एंगल कौन सा होता है? सबसे पहले मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल in which one angle is obtuse is called an obtuse triangle। मतलब है कि इसमें से एक उसका एंगल obtuse हो तो वो obtuse ट्राइंगल होती है। मतलब ओ टी। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पे। अब देखो बेटा, सी में ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, ये एंगल भी एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, जरा आप याद करो। जब रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स लिखवाई थी तो मैंने आपको 3 लिखवाई थी, याद है?
A triangle in which one angle is right angle is called a right angle triangle. ठीक है बेटा, अब आते हैं सी पर। सी देखो, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी। इससे इसको देखो और इसको देखो, इसकी ये लाइन देखो और इसकी ये लाइन देखो, फिर इसकी ये लाइन देखो और ये देखो, फिर ये एंगल दोनों देखो और ये एंगल देखो। तो इससे आपके ज़हन में क्या चीज आ रही है? आपके ज़हन में ये चीज आनी चाहिए कि मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल आर acute is called an acute angle triangle। acute angle triangle, इसका मतलब ये हो गया कि ये acute angle triangle है। ठीक है, इस जैसी। अब आ जाते हैं डी पे। अब डी को देखो बेटा, जहां पे ये साइन बना होता है, ये वाला, इसका मतलब है ये 90 का एंगल है। ठीक है, आप रिमाइंड करो अपने में माइंड में, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल वही होता है ना जो 90 का होता है, इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब है ये कौन सी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर